हाय हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हमारे पास ऊषा कंपनी का मोटर है जो कि आधा एचपी में है दोस्तों। 0.5 एचपी 0.37 किलोवाट में है। इसमें कंडेंसर की बात करें दोस्तों तो इसमें कंडेंसर लगा हुआ है 10 यूनिट का, क्योंकि दोस्तों आप इसकी प्लेट पे लिखी हुई सभी इन्फॉर्मेशन अच्छे से आप देख सकते हैं। 0.5 एचपी में है और 0.37 किलोवाट में है। कैपेसिटर इसमें लगा है 10 यूनिट का। तो आप इसकी प्लेट पे लिखी हुई सभी इन्फॉर्मेशन आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से इसके प्लेट पे सभी इन्फॉर्मेशन लिखा है, आप देख सकते हैं। तो कुछ इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। तो देखिए, इसमें 24 स्लॉट है। और इसका स्टम्पिंग की बात करें दोस्तों तो स्टम्पिंग आपको इस तरह से स्केल से नाप लेना है। देखिए दोस्तों, इस तरह से आपको स्केल से इसका स्टम्पिंग नाप लेना है। तो इसका स्टम्पिंग ये हमारा 4 सेंटीमीटर है। तो इसका स्टम्पिंग 4 सेंटीमीटर है। और कुछ इसका बाहर की बॉडी को इस तरह से नाप लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा 11 सेंटीमीटर है। देखिए, ये हमारा 11 सेंटीमीटर है। अब चलिए दोस्तों, इसका हम कॉइल बनाते हैं, वो भी आपको बाइंडिंग करते हैं, वो भी आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं। तो आप लोग वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा ताकि आपको सभी जानकारी अच्छे से मिल सके। तो देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से हमने कॉइल को बना लिया है। 2 सेट कॉइल बना लिया है 4-4 का। इसमें आपको 75 टन रखना है। एक कॉइल में 75 टन रखना है। तो इसी तरह से आपको सभी कॉइलों में 75-75 टन रखना है। ये हमारा 25 नंबर से कॉपर वायर है दोस्तों, और इसमें आपको 75-75 टन रखना है। क्योंकि दोस्तों ये हमारा दोनों कॉइल का वेट 350 ग्राम है। ये रनिंग का दोनों कॉइल का वेट 350 ग्राम है। तो चलिए इसको हम बाइंडिंग करते हैं कुछ इस तरह से। इसका कॉइल पे दोस्तों 1 से 6 रहेगा। बीच में आपको 4 स्लॉट छोड़ देना है। देखिए, एक साइड का कुछ इस तरह से रिवाइंड कर लेते हैं, और रिवाइंड के बाद में दूसरी साइड का भी रिवाइंड करते हैं, वो भी आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं। देखिए, कुछ इस तरह से हमने एक साइड का रिवाइंड कर लिया है, और रिवाइंड के बाद में इस पर हम स्लॉट पेपर कुछ इस तरीके से लगा देते हैं। देखिए, ये हमारा स्लॉट पेपर लग गया है। इसी तरीके से इस साइड का भी बाइंडिंग करना है दोस्तों। आपको बाइंडिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। वायर को हल्का पतला कर करके ही डालिएगा। देखिए, कुछ इस तरीके से, ताकि अच्छे तरीके से आपका रिवाइंड हो जाए, आपको कोई दिक्कत ना पड़े। तो देखिए, इस साइड का भी हमारा अच्छी तरीके से रिवाइंड हो गया है, कोई दिक्कत नहीं पड़ा है। अब इस पर हमको क्या करना है, प्लेट इस तरह से पेपर को लगा लेना है। देखिए दोस्तों, इस तरह से स्लॉट पेपर को इसके ऊपर लगा लेना है। देखिए, ये हमारा रनिंग का एक कॉइल बाइंडिंग हो गया है। अब इसके बाद में हम सेकंड कॉइल को बाइंडिंग करते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। जिस तरह से हम आपको बाइंडिंग करके दिखा रहे हैं, सेम इसी तरीके से आप लोग को बाइंडिंग करना है। स्किप कर करके देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप लोग वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, ताकि आपको सभी इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ सके। देखिए दोस्तों, इसके बाद में दूसरी कॉइल को आपको बाइंडिंग करना है। देखिए, आप कनेक्शन देखते चलिएगा दोस्तों। जिस तरह से हम इसको बाइंडिंग करते हैं, सेम इसी तरीके से आपको बाइंडिंग करना है। देखिए, दूसरी कॉइल 1 से 8 कॉइल पिच रहेगा, और इसको इसके ऊपर में इस तरीके से डाल देना है। देखिए दोस्तों, अब इसमें हमको इस तरह से स्लॉट पेपर को लगा देना है। तो ये हमारी फर्स्ट और सेकंड 2 कॉइल बाइंडिंग होने वाली है, और इसके बाद में थर्ड कॉइल भी बाइंडिंग करेंगे। जिस तरह से हम आपको बाइंडिंग करना बता रहे हैं दोस्तों, इसी तरीके से आप लोग बाइंडिंग कीजिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। देखिए, इस साइड का भी वायर को हल्का पतला कर करके ही डालते हैं, ताकि अच्छे तरीके से रिवाइंड हो जाए। अगर एक साथ में सभी वायर को डालोगे तो अच्छे से रिवाइंड नहीं हो पाएगा। तो देखिए दोस्तों, इस साइड का भी अच्छे से रिवाइंड हो गया है। अब इसको स्लॉट पेपर को लगा लेते हैं, और इसके बाद में थर्ड कॉइल भी रिवाइंड कर देते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें भी हमारा स्लॉट पेपर लग गया है। ये हमारी फर्स्ट और सेकंड 2 कॉइल रिवाइंड हो गई है। अब इसके बाद में थर्ड कॉइल बाइंडिंग करते हैं। देखिए दोस्तों, थर्ड कॉइल इसको कुछ इस तरीके से बाइंडिंग कर देते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 कॉइल ये हमारी बाइंड होने वाली है। तो इसको आप कनेक्शन देखिएगा दोस्तों। इस तरह से आपको कॉइल को डाल देना है। देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपको कॉइल को डाल देना है। देखिए, एक साइड का तो अच्छे से रिवाइंड हो जाता है, दूसरी साइड में थोड़ा दिक्कत पड़ता है दोस्तों।
दूसरी साइड का आपको वायर को पतला कर करके ही डालना होगा। इसके बाद में चौथी कॉइल भी बाइंडिंग करते हैं। देखिए इस साइड में हल्का पतला कर करके ही डालिएगा ताकि आसानी से रिवाइंड हो जाए। देखिए हमारा रिवाइंड हो गया है। अब इस पे हमको क्या करना है दोस्तों, स्लॉट पेपर को लगा देना है। ये हमारी थर्ड कॉइल भी रिवाइंड हो गई है। अब चौथी कॉइल आखिरी की बची हुई है वो भी रिवाइंड कर लेते हैं। सेम इसी तरीके से जिस तरह से इस कॉइल को बाइंडिंग किए हैं इसी तरीके से आपको चौथी कॉइल भी बाइंडिंग करके दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों ये थर्ड कॉइल रिवाइंड हो गया। सेम इसी के ऊपर आपको इस तरह से आखिरी की ये कॉइल बची हुई है इसे भी रिवाइंड कर लेना है। देखिए कुछ इस तरीके से आपको कॉइल को बाइंडिंग करना है। सेम इसी के ऊपर में आपको कॉइल को डाल देना है। देखिए एक साइड में इस तरीके से आपको कॉइल डाल देना है। इसके बाद में स्लॉट पेपर को लगा लेना है। देखिए एक साइड का हमने कॉइल को डाल दिया है। अब इसमें हमको स्लॉट पेपर लगा लेना है। स्लॉट पेपर लगाने के बाद में उस साइड का भी रिवाइंड कर देते हैं सेम इसी तरीके से और उस पर भी स्लॉट पेपर लगा लेते हैं। देखिए एक साइड का हमने बाइंडिंग करके स्लॉट पेपर लगा दिया है और इस साइड का भी इसी तरीके से बाइंडिंग करना है। देखिए इस साइड का भी हमने बाइंडिंग कर दिया है और इस पर भी स्लॉट पेपर को लगा लेते हैं। देखिए दोस्तों इस तरह से स्लॉट पेपर को लगा लेते हैं। अब यह रनिंग का हमारा एक साइड का पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। दूसरी साइड का आपको बाइंडिंग करना है। देखिए दोस्तों एक साइड का हमने जिस तरह से कंप्लीट किया है सेम इसी तरीके से आपको दूसरी साइड का बाइंडिंग कर लेना है। तो चलिए दोस्तों कुछ इस तरीके से हमने दूसरी साइड का भी बाइंडिंग कर लिया है, आप देख पा रहे हैं। देखिए दोस्तों इसी तरीके से हमने ये दूसरी साइड का भी बाइंडिंग कर लिया है। अब इसके बाद में आपको स्टार्टिंग का कॉइल बना लेना है। देखिए दोस्तों ये हमने स्टार्टिंग का कॉइल बना लिया है क्योंकि दोस्तों ये हमारा 200 ग्राम का स्टार्टिंग का कॉइल बना है। 100 ग्राम वायर लगा हुआ है। एक सेट में 100 ग्राम, एक सेट में 100 ग्राम, ये हमारा 200 ग्राम वायर है और 350 ग्राम रनिंग में लगा था। तो यानी कि टोटल इसमें हमारा 550 ग्राम वायर लगा हुआ है। इसमें हमारा टोटल 550 ग्राम वायर लगा हुआ है। तो चलिए दोस्तों इसके बाद में स्टार्टिंग का बाइंडिंग करते हैं, वो भी आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं। तो दोस्तों इसका कॉइल पे दोस्तों 1 से 10 और 1 से 12 रहेगा। देखिए एक साइड में आपको कॉइल को इस तरीके से डाल देना है। देखिए एक साइड में हमारा एक कॉइल पड़ चुका है। अब इसमें स्लॉट पेपर इस तरीके से लगा लेते हैं और इस साइड का भी कॉइल को डाल देते हैं। तो इस साइड का कॉइल को डालने के लिए आपको थोड़ा पतला कर करके ही डालना होगा ताकि आसानी से रिवाइंड हो जाए, आपको कोई दिक्कत ना पड़े। देखिए दोस्तों इस साइड का भी थोड़ा पतला कर करके ही वायर को डालना होगा। तो चलिए इसको हम इस साइड में थोड़ा पेचकस का सहारा ले रहे हैं दोस्तों और पेचकस से थोड़ा वायर कर करके ही डाल देते हैं। देखिए दोस्तों देखिए हमारा इस तरीके से रिवाइंड हो गया है। अब इस पर स्लॉट पेपर को लगा देना है। ये स्टार्टिंग का हमारा फर्स्ट कॉइल रिवाइंड हुआ है और इसके बाद में सेकंड कॉइल भी रिवाइंड करते हैं। देखिए स्लॉट पेपर इस तरीके से आपको लगा लेना है। देखिए दोस्तों ये हमारा स्लॉट पेपर लग गया है। अब इसके बाद में सेकंड कॉइल भी रिवाइंड करते हैं। इसके कॉइल पे 1 से 12 सेम इसी के ऊपर में आपको कॉइल को डाल देना है। देखिए दोस्तों वीडियो आप लोग स्किप कहीं भी मत कीजिएगा। अगर आप लोग स्किप कर करके देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ना कनेक्शन समझ में आएगा और ना कॉइल समझ में आएगा किस तरह से बाइंडिंग कर रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके। तो इसी तरीके से आपको बाइंडिंग कर लेना है। देखिए इस साइड का हमने बाइंडिंग कर लिया है। अब इस पर हम स्लॉट पेपर को लगा देते हैं। देखिए दोस्तों एक साइड का हमारा बाइंडिंग हुआ है। अब इस पर हमको अच्छे से स्लॉट पेपर को लगा लेना है। देखिए दोस्तों इस तरीके से स्लॉट पेपर को लगा लेना है।
देखिए स्लोर पेपर हमारा लग चुका है। अब इस साइड का भी थोड़ा वायर कर करके ही बाइंडिंग कर लेते हैं और इसके बाद में इस पर भी स्लोर पेपर को लगा देते हैं। देखिए ये हमारा बाइंडिंग हो गया है। अब इसमें भी स्लोर पेपर आपको लगा के दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों इसमें भी स्लोर पेपर हमारा लग गया है। तो दोस्तों इसमें आपको 140 और 145 टन रखना है, वो भी आपको 28 नंबर कॉपर वायर से। देखिए एक साइड का हमने बाइंडिंग कर लिया है। सेम इसी तरीके से उस साइड का आप बाइंडिंग कर लीजिए। तो चलिए हमने कुछ इस तरीके से बाइंडिंग कर लिया है, आप देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से आपको बाइंडिंग कर लेना है, क्योंकि दोस्तों हमने इस कॉइल को बाइंडिंग किया है और इसको आपको बाइंडिंग डाटा भी बताया है। इस कॉइल में आपको बाइंडिंग करना बताया है और बाइंडिंग डाटा भी बताए हैं। तो इसी तरीके से आप लोग बाइंडिंग कीजिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपको नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।